हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 6.2 है इसके पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम इससे पहले की क्लास में कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इससे पहले आप उस क्लास को देख सकते हो। इसके बाद हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 462। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर इज इक्वल टू 462। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद एंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 1/3 हिस्सा है किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 462 गिवन है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, इसमें 3 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 154। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे कह रहा है आगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी आपसे इस सिलेंडर का क्या फाइंड करवा रहा है? वॉल्यूम। भाई हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो सबसे फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। तो देखिए LHS में LHS का डिवाइड होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 462 अपॉन 154। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, और 154 से इसको कट करोगे 3 टाइम होगा, तो 3/1। तो क्या बच रहा है? h प्लस आर अपॉन एच इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3h इज इक्वल टू एच प्लस आर, इस h को इधर ले जाएंगे तो 3h माइनस एच इज इक्वल टू आर, यानी 2h इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो आपके पास r की वैल्यू आई है 2h, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं। पुट इन इक्वेशन सेकंड वैल्यू ऑफ r, यानी r का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है भाई? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 154। मैं इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूं 2 पाई आर की वैल्यू क्या है? 2h। या फिर हम इसके अंदर देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2h इंटू एच इज इक्वल टू 154। देखिए यहाँ से हमें h 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 इंटू एच को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 154। हमें वैल्यू h की फाइंड करनी है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है गुणा में है उनको तो हम भाग में ले आएंगे, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, और ये जो डिवाइड में है भाग में वो कहाँ जाएगा? गुणा में। अब इन्हें काट दीजिए जैसे कट रहे हैं। देखिए इससे कैंसिल होगा 7 टाइम, और कुछ नहीं कट रहा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। 7 7 49, 2 2 4,
वैल्यू h की निकालनी है, इधर स्क्वायर है, हटाओगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट 49/4। तो 49 का जो अंडर रूट होता है वो 7 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ चुकी है, 7/2। ये h की वैल्यू यहाँ पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको हम थर्ड दे देते हैं क्योंकि तो पहले दे चुके हैं, थर्ड वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो 2h इज इक्वल टू r, यही है हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 7/2 इज इक्वल टू r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। आपके पास r की वैल्यू भी आ चुकी है, h की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 2 टाइम क्यों किया, क्योंकि r की पावर 2 है, इंटू h की वैल्यू कितनी है 7/2। तो देखिए इससे 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 22 कट होगा, 11 टाइम, तो क्या बचेगा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर 7 7 का 49, ठीक, 539 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, find the volume of cylinder whose curved surface area is CSA of cylinder is 660 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई है, यानी कि ऊंचाई h की वैल्यू दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो देखिए वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है, मतलब आयतन ज्ञात करवा रहा है, तो हम डायरेक्ट आयतन का सूत्र नहीं लगाएंगे, हम किसका सूत्र लगाएंगे, जो हमें दे रखा है, CSA ऑफ सिलेंडर। इसे हिंदी में बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमें दिया हुआ है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई r h इज इक्वल टू 660। वैल्यू पुट करो, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू पता नहीं है आपको, मल्टीप्लाई h की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 660। आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में डिजिट है वो तो कहाँ चली जाएंगी, इक्वल के बाद में डिवाइड में हो जाएंगी, और जो डिवाइड वाली है वो कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में थी, ये तो डिवाइड में आ गई, भाग में आ गई, भाग वाली कहाँ गई, मल्टीप्लाई। जो कट रहे हैं उन्हें काट दो। देखिए 15 से काटता हूँ मैं 44, इससे 2 टाइम 2 से ये कैंसिल, तो r इक्वल टू क्या बचा हुआ आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। हिंदी में बोलेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, तो स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15, 7 से 7 कैंसिल, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 2310 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, इसे आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन। तो आप इसमें आयतन का सूत्र लगा दो,
पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 35, इक्वेशन फर्स्ट। आगे दे रखा है एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे हाइट पूछ रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो LHS में LHS से डिवाइड होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 30 पाई अपॉन 6 पाई। तो देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है h, और 30 में 6 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। आपको यूनिट सेंटीमीटर में है तो हाइट कितनी आ गई भाई 5 सेंटीमीटर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यदि आपको वीडियो या हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1650 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बेलन का आयतन दिया हुआ है हमें। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1650, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपको दिया हुआ है CSA ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस एंड हाइट, आपसे रेडियस और हाइट फाइंड करवा रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 660, ये समीकरण नंबर 2। सिंपल सी बात है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो LHS में LHS का भाग लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1650 अपॉन 660। तो देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये से क्या बचा हुआ है आर स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू 165 अपॉन 66। तो इस r से ये स्क्वायर भी कट हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर का मीन से r मल्टीप्लाई है, तो एक r कट हो जाएगा। और इसको मैं 33 से कट कर रहा हूँ, 33 2 जार 30, 3 5 जार 165, तो क्या बचा r अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड में है, कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर है। ये r की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ r, तो 2 मल्टीप्लाई 20, ये एक बार मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 660, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, r की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 660। आपको वैल्यू h की फाइंड करनी है, तो जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएंगे डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए कट कर दीजिए, इससे कट होगा 30, इससे कट होगा 6, और 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम, यानी आपका जो h की वैल्यू बची हुई 3 मल्टीप्लाई 7 यानी कितना 21 सेंटीमीटर। ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, शेयर करें।